वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो सर? चलिए, आज हम लोग वेलकम टू विद्यानंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा बीच में कुछ वीडियोस नहीं डल पाए थे बिकॉज कि मेरी हेल्थ सही नहीं थी, बट हम वापस से अब कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे वीडियोस को। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार देख चेक कर लेते हैं। सी, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ तक हमारा हो चुका था। ये 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए थे। एक बार यही चारों टॉपिक्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसके अलावा हमें इंपॉर्टेंस, नेचर, लेवल्स, फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सब हमें पढ़ना है। इन 4 टॉपिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से। फिर हम लोगों ने देखा था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है, उसके बीच का डिफरेंस देखा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर के पॉइंट्स कि हमें क्या क्या एग्जैक्टली लिखना है। और ऑब्जेक्टिव्स में 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में 3, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे देखे थे। यहाँ तक हमारा हो चुका था। चलिए, अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर आपका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ओके, तो बहुत सारे बिजनेस हमारे फेल हो जाते हैं ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो बिजनेस कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो मैनेजमेंट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन आवर बिजनेस। और विदाउट मैनेजमेंट द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्स एंड शेल नेवर बिकम प्रोडक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लाइन को कहीं भी कोट कर सकते हो मैनेजमेंट केस में, कि मैनेजमेंट के बिना कोई भी रिसोर्स सिर्फ रिसोर्स रह जाएगा अगर आप उसे प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, वो कभी भी आपका प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। सो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में हमारे पास कितने पॉइंट्स दे रखे हैं? टोटल 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो हमें काय में हेल्प करता है बेटा? ग्रुप गोल्स में हेल्प करता है। अचीविंग ग्रुप गोल्स मतलब ओवर ऑर्गेनाइजेशन के हम गोल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्सनल गोल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात आप यहाँ पे करोगे, पर्सनल गोल्स की बात भी हम लोग करेंगे, बट मैनेजमेंट का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सी, फीचर्स, इंपॉर्टेंस अलग अलग चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो जाए कि फीचर्स के पॉइंट इंपॉर्टेंस में आ जाए और इंपॉर्टेंस के पॉइंट फीचर्स में आ जाए। क्लियर? एक बार दिखा दो मैं वापस से। यस सर प्लीज़। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको मत काउंट करना। टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन कौन से? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक एक्टिविटी, फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। और ये जो आपका पॉइंट है ये पूरा अलग है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? पहला दे रखा है इट्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपके पर्सनल गोल्स को इंटीग्रेट किया जाता है आपके ग्रुप गोल्स के साथ, और इस तरीके से हम लोग अचीव करते हैं। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इससे आपका क्या होगा? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी या इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। चलिए, फिर नेक्स्ट आता है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे लिए क्या क्रिएट करता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। क्योंकि देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसा है? चेंजिंग इन्वायरमेंट है। चेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब जिसको क्या बोला जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कभी भी कोई सडन पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लीगल है, इन्वायरमेंटल चेंजेस में भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो इन चेंजेस के कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत इम्पैक्ट आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनसे डील करना, और वो तभी आप कर सकते हो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन
एफिशिएंट मैनेजमेंट में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फिर इसको अडॉप्ट जल्दी कर लेते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपका मैनेजमेंट होगा तो ये जितने भी एनवायरमेंटल चेंजिंग पॉइंट्स हैं ये आपका अडॉप्ट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बेटा मैनेजमेंट में एक चीज़ और है कि ग्रुप गोल्स के साथ मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मैच करते हुए इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ना है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनल गोल्स पे भी ध्यान दिया जाता है कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, वो कंपनी से क्या चाहता है, उसकी प्रॉस्पेरिटीज की बात करेंगे अगर हम लोग। इसके अलावा टीम स्पिरिट, कॉपरेशंस, कमिटमेंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, तो ये सब पॉइंट्स भी उसमें होना चाहिए। टीम स्पिरिट हो गया, कॉपरेशंस हो गया, कमिटमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्या डिसाइड करते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने 4 इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। लास्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। कैसे? तो आप गुड क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना सकते हो, है ना। उसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे से अपने बिजनेस को चला रहे हो तो आपको मालूम है कि हमें कब कहाँ कितने लोगों की ज़रूरत है और किसको कितना पैसा कितना मिलना चाहिए, मतलब एज पर देयर स्किल्स एंड नॉलेज। आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, न्यू टेक्नोलॉजीज को आप अडॉप्ट करोगे, एंड द लास्ट दैट इज लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ अपने आप को लेते हुए चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे ही पॉइंट्स आपके सोसाइटीज को हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो देर आर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करना है, फटाफट साथ में बोलना है। यस, हेल्प्स इन अचीविंग गोल, improves efficiency, creates dynamic organization, helps in achieving personal objectives, and the last helps in development of society। सब पॉइंट्स क्या लिखने समझ में आ गया है? चलो जी, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर किस तरीके का है? तो मैनेजमेंट का नेचर कुछ इस तरीके का कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आपका मैनेजमेंट साइंस जैसा भी वर्क करता है, आर्ट जैसा भी वर्क करता है, प्रोफेशन जैसा भी वर्क करता है, बट ये होता कैसे है? ठीक है, लेट्स सी। चलिए, मैनेजमेंट एज अ साइंस अगर जब हम बात कर रहे हैं, तो फीचर ऑफ साइंस विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना, फिर इन पे आएंगे अपन। चलो पहले ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्या साइंस में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है? जैसे एग्जाम्पल कि अगर मुझे वाटर का फॉर्मूला चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपकी डिफाइंड होती है, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप अपन देखते हैं, मोशंस हैं, रिएक्शंस हैं, ये सब आपके मतलब कौन सी चीज़ कैसे होने वाली है, प्रॉपर चीज़ें सब, ये सारी चीज़ें डिसाइड है और जिनसे आपको अपने रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ओके, आप और क्या करते हो साइंस में? कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हो और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो ये भी साइंस का एक फीचर है। और साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब लेट्स से एग्जांपल कि जो फार्मूला आपका यहाँ चलेगा वही फार्मूला आपका दूसरी जगह भी चलेगा। तो दैट मीन्स हमें ये समझ में आया कि ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में भी यूज होते हैं। कैसे? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है एक, आपको जब मैनेजमेंट करना है तो आपका एक तरीका होता है कि इस तरीके से फॉलो करना है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। हाउ हम ये देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है सारा काम, और उसके बाद उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पार्शियली हमारे इसमें प्रेजेंट रहता है, फीचर ऑफ साइंस। और यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो एक, जैसे मान लो H2 है, वो ये सब जगह वैलिड है, बट यहाँ पे साइंस क्या बोलता है कि इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन पे एक जैसा मैनेजमेंट नहीं लग सकता। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं, तो आप बोलोगे इसमें तो पूरा है कि हाँ एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऑब्जर्वेशंस और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स में आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं पार्शियली ये साइंस बोल सकते हैं कि इस तरीके से काम होता है। बट
जब बात आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी की, तो एक जैसा ट्रीटमेंट हम हर जगह नहीं ले सकते, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, हर डिपार्टमेंट अलग है, हर लेवल अलग है। कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका काम करने का, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई ट्रेडिंग कंसर्न है। इसीलिए मैनेजमेंट एज अ साइंस के आपको ये 3 पॉइंट्स बताने होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जिसमें अगेन 3 पॉइंट्स हो, ये तीनों आपके लगते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैनेजमेंट एज अ साइंस में, ठीक है, सॉरी, आर्ट, कि जब हम बात कर रहे हैं साइंस आर्ट से रिलेटेड, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो बेटा हमारे मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। यस, आपको मैनेजमेंट की स्टडीज़ कहाँ करने को मिलती है? एमबीए है, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है थ्योरेटिकली, ठीक है, जैसे आप 12th में पढ़ रहे हो कि मैनेजमेंट के बारे में क्या होता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनलाइज एप्लीकेशन। मैनेजमेंट आर्ट जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, कोई इसको दूसरी तरीके से कर रहा है, कोई इसको, तो सेम विथ मैनेजमेंट, ये भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन पे चलता है कि काम करने वाले का तरीका भी चेंज होगा, ठीक है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल टू अप्लाई द नॉलेज, हर आर्टिस्ट का अपना एक तरीका होगा उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। इज इट क्लियर? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे आर्ट में होता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप क्रिएटिविटी लाओगे, उसके बेस पे आपका आर्ट डिसाइड होता है, मतलब डिफाइन होता है कि आपने कितना अच्छी क्रिएटिविटी करी, कितना अच्छा आर्ट वर्क करा है। ऐसे ही मैनेजमेंट में जितनी बार आप उसमें उतरोगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी क्रिएटिविटी लेके आओगे, वहाँ ही आपका डिसाइड होता है कि मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो। क्लियर? सो आई होप ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपके। एज अ साइंस में पहला पॉइंट क्या था हमारा? इट इज ऑल्सो फीचर ऑफ साइंस प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, दैट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बस ये जरूर याद रखना कि आपको पॉइंट्स ये लिखना है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और यूनिवर्सल वैलिडिटी। और इनके अंदर ये लिखना है कि ये सब होता है, इसमें पार्शियली होता है, इसमें बिल्कुल ही नहीं होता है। क्लियर? मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आपके 3 पॉइंट्स, और इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, पहले आर्ट में बताना, फिर मैनेजमेंट में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, देखो मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट, सेम आपके बस वही पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो अगर साइंस में देखो तो 2 पॉइंट्स में करता है, आर्ट में देखो तीनों पॉइंट्स में। साइंस में से वो वाला यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला पॉइंट हटा दिया है, क्योंकि वो साइंस, वो वाला पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट नहीं रखता है, क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। एंड द लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है मैनेजमेंट में, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में कैसे होती है? जैसे एग्जांपल, अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ जो इंडिया है, जो जहाँ पे हमारा मेडिकल बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उससे मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीबीएस करना पड़ेगा, तब जाके मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। सेम फॉर सीए, मुझे इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ सॉरी इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ अगर मुझे बनना है तो मुझे आईसीआई से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको पास करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहाँ पे एज अ प्रोफेशन काम कर सकता हूँ। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है क्या? कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, ठीक है। अगर हम वेल डिफाइंड नॉलेज की बात करें तो यस, यहाँ पे आपको वेल डिफाइंड नॉलेज है, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैनेजमेंट में भी आपका एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चल रहा है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है क्या? नो, है ना। क्वेश्चंस पे याद रखना कि किस पे हमें क्या आंसर करना है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि किसी भी प्रोफेशन का प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, जैसे आईसीआई है ना, मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया है। बार काउंसिल्स होते हैं लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल्स होते हैं आपके एमबीबीएस मतलब डॉक्टर्स के लिए, और आईसीआई हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर सीएस। तो क्या मैनेजमेंट के लिए भी है? बिल्कुल है, आपने सुने होंगे आईएम है, ठीक है, और AIMI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन मैनेजमेंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एसोसिएशंस इनके लिए भी है। तो इसका आंसर आएगा यस। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, जब आप प्रोफेशनल में जाते हो तो आपको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं, जो हमने पढ़े भी थे। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट कौन कौन से होते हैं? 11th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कि जैसे डॉक्टर्स को फॉलो करना होता है ना, चार्टेड अकाउंटेंट्स को फॉलो करना होता है,
ऐसी लॉयर्स को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, क्या ऐसे ही कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में होते हैं? तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम इस तरीके से उसको कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट में भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनके स्पेसिफिकली बिहेवियर को लेके, एथिकल बिहेवियर्स, ये आपका होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हो तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स आपके वहाँ पे होना चाहिए। मैं इस लाइन को वापस से आपके सामने रखूंगा। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। क्लियर? चल, एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है बेटा? हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करना। और मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ मैनेजरियल गोल्स, मैनेजमेंट गोल्स अचीव करना। मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करना, ये हमारा मैनेजमेंट का चलिए यहां तक हो गया। अब आपने ये देखा कि हमने इसको तीनों एंगल से देखा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है क्या, मैनेजमेंट एज अ आर्ट है क्या, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है क्या। इस पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जहाँ पे आपको लिखा जाता है कि जैसे प्रोफेशन की एक लाइन दे दी कि ये प्रोफेशन है, एक्सप्लेन करो कि मैनेजमेंट, क्या ये मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, यस और नो। तो आपको ये पॉइंट्स के साथ बताना पड़ेगा कि प्रोफेशन में ये पॉइंट्स हमारे एग्जैक्टली मैनेजमेंट से मैच करते हैं, और ये पॉइंट्स है जिस पे प्रोफेशन तो बोलता है कि है, बट मैनेजमेंट के हिसाब से वो पॉइंट्स नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पार्शियली है, कहाँ नो बोला गया है, कहाँ यस बोला गया है, और इसी तरीके से आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर? चलिए, और तो अगर हम बोला जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा बता दूं कि जैसे मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन में अपन ने क्या देखा कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा कि यस इट इज़ प्रेजेंट, मतलब इसके लिए यस वर्ड लिखा। ठीक है। सेकेंड वाला रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी के लिए क्या बोला कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये आपका मैनेजमेंट में होता नहीं है जनरली। ठीक है। थर्ड वाले में हमने कहा कि आपके वेल डिफाइंड, देखो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बट इसको मैं पार्टी लूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही काउंसिल के अंदर चल रहे हो। जैसे अगर आपको सीए बनना है तो आपको आईसीआई के अंदर ही करना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब डॉक्टर करना है तो उसी के अंदर। बट मैनेजमेंट के लिए देर आर डिफरेंट कॉलेजेस, बट ऐसा नहीं कि किसी एक के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि फीचर तो नहीं है मैनेजमेंट में, बट वेरी सुन इट विल बी इंक्लूडेड। और हम ये कह सकते हैं कि पार्शियली कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो प्रोफेशनल आपको एरिया प्रोवाइड करती है। क्लियर? मतलब आंसर आपका डायलेमा में होना चाहिए, नो भी होना चाहिए, प्लस साथ में आप बताओगे कि इट कैन बी, हो सकता है आगे पीछे। इज इट क्लियर? यस। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड में क्या बोलेंगे कि जैसे आपके प्रोफेशंस में होता है, ऐसा मैनेजमेंट में होता नहीं है। एज सच कोई एथिकल कोड्स नहीं है, बट वही है कि आगे जाके अगर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन बनता है तो डेफिनेटली हमको कोड्स देखने को मिलेंगे। और सर्विस मोटिव में भी बेटा आपको इसी तरीके से आंसर देना है कि एज सच तो कोई सर्विस मोटिव यहाँ पे है नहीं, बट इट विल बी इंक्लूडेड सून, आपको ये आगे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एग्जैक्टली सर्विस मोटिव नहीं देते हो, यहाँ पे आपका जो मोटिव होता है दैट इज मैनेजमेंट गोल। तो आपको इस तरीके से आंसर करना पड़ेगा। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर है। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा देखा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए बेटा, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, और आप मेरा नंबर देख रहे हो। अकाउंट्स और इकोनॉमिक की अगर क्लास करना चाहते हो तो वो क्लास आपकी ऑनलाइन है, जिसके लिए आप पेड क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, और बिजनेस स्टडीज़ पूरा का पूरा फ्री है यूट्यूब पे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई और जानकारी है तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।